श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश की विभिन्न अदालतों में इस समय प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के करीब 5 लाख मामले लंबित हैं। इन मामलों का सुगम ढंग से समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत करदाता सिर्फ विवादित टैक्स राशि का भुगतान कर अपने विवाद का तत्काल समाधान कर सकते हैं। विवाद से विश्वास की यह योजना क्या है, इससे करदाताओं को कितने लाभ हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आयकर विभाग करदाताओं को क्या सुविधा उपलब्ध करा रहा है, यह सब जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार जी। अमरेंद्र जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक बड़ी योजना है ये और महत्वपूर्ण योजना भी है, आयकर विभाग की विवाद से विश्वास। तो इस योजना के पीछे का जो असल मकसद है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? नमस्कार श्रोताओ। आयकर विभाग भारत सरकार वित्त मंत्रालय की मदद से विवाद से विश्वास 2020 स्कीम लेकर आई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको इस योजना में आना होगा 31 दिसंबर 2020 के पहले। उद्देश्य है कि जो हमारे व्यापारी वर्ग, उद्योगपतिगण, जो आयकरदाता करदाता हैं, जो विवादों से ग्रसित हैं, उनके विवाद को मिटाना, केवल शुद्ध कर का भुगतान करें, ब्याज, पेनाल्टी, प्रोसिक्यूशन से मुक्ति पाए, शुद्ध कर का भुगतान करें और विवाद रहित हो जाए। जी, बहुत अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विवाद को लंबा खींचना नहीं चाहता है और मुझे लगता है उसी चीज को ध्यान में रखकर विभाग ने ये स्कीम लॉन्च की है कि किसी तरह से विवाद का निपटारा हो, दोनों ही पक्ष किसी एक समाधान में पहुंचे। सर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, लगभग फरवरी से हमारे देश में और पूरे विश्व में ही कोरोना संकट चल रहा है, तो इसको देखते हुए क्या इस योजना की, विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा अंतिम तिथि बढ़ाई गई है? और यदि कोई व्यक्ति जो विवादित कर की राशि है उसे भुगतान करना चाहता है तो वो कब तक कर सकता है? जी हाँ, इस योजना को विवाद से विश्वास 2020 को लॉन्च किया गया था 17 मार्च 2020 को, लेकिन 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से। इसलिए इस योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और हमारे व्यापारियों तक ये योजना नहीं पहुंच पाई। इस कोरोना संकट को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने बहुत ही चिंतन और मंथन करने के बाद इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई और जो कर की भुगतान की तिथि थी, जो 15 दिनों में पहले कर का भुगतान करना था, उसको भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई। मतलब 31 दिसंबर 2020 में जितने लोग आएंगे उसको कर देने की तिथि 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। सर, आपने दो महत्वपूर्ण चीजें बताई। एक तो इस योजना का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो बताया, और फिर ये भी बताया आपने कि इसकी अंतिम तिथि क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये योजना में किसी भी विवाद का निपटारा किस प्रक्रिया के तहत कितने चरणों में होता है? मतलब क्या फॉर्म उसे भरना पड़ता है, वो प्रक्रिया क्या है? थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिएगा। जी हाँ, इस योजना का विधि क्या है? जी, विधि ऐसा है कि कोई भी जो हमारे व्यापारी वर्ग, करदाता हैं, आयकरदाता हैं, वो ई फाइलिंग पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई फाइलिंग पोर्टल जो है government.in है, उस पर इसका सारा डिटेल है। फॉर्म नंबर 12 भरना होता है और जब आप फॉर्म 12 भरते हैं तब मैं फॉर्म 3 यहाँ से इशू करता हूँ। उसमें कितनी कर का भुगतान करना है उसकी मात्रा लिखी होती है। तब आप भरने के बाद उस चालान का डिटेल देते हैं और अपील विड्रॉल का सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन अपलोड करते हैं फॉर्म नंबर 4 के रूप में। उसकी प्राप्ति के फॉर्म नंबर 4 की प्राप्ति के बाद मैं फॉर्म नंबर 5 इशू करता हूं और फॉर्म नंबर 5 इज ए सर्टिफिकेट। यही एक सर्टिफिकेट है जो आपको ये बताता है कि आप दिए गए विवादों से मुक्त हो गए हैं। यही योजना की लेने की विधि है। मतलब सर कि यदि इस योजना का, विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा? मैनुअली भी अप्लाई कर सकता है क्या वो? जी नहीं, ऑनलाइन, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। आप ई फाइल पोर्टल खोलें, उस पर फॉर्म नंबर 12 भर दें, अपने आप आपको फॉर्म नंबर 3 पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद बताए गए कर का भुगतान करें और फॉर्म नंबर 1 को फिर से अपलोड कर दें। फॉर्म नंबर 5 ऑनलाइन आप तक पहुंच जाएगा।
कई बार ये होता है सर कि कई करदाता डिजिटली उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा ऑनलाइन इसकी समझ नहीं होती है। तो इसे देखते हुए क्या जो विभाग है विभाग ने ऐसे करदाताओं की मदद के लिए छत्तीसगढ़ में, इसकी राजधानी रायपुर में क्या कोई सेवा केंद्र स्थापित किया है? और यदि किसी को जो फॉर्म 1 और 2 जैसा आपने बताया, यदि उसे भरने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उसकी मदद करने के लिए क्या प्रावधान है, या कोई नंबर हो ऐसा जिससे वो संपर्क कर सके, तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दीजिए। जी हाँ, हमारे करदाता और आय करदाताओं को सुविधा बढ़ाने के लिए, इस योजना में आने के लिए हमने एक सहायता केंद्र की स्थापना करी है, विवाद से विश्वास सुविधा केंद्र, जिसकी स्थापना आस्क सेंटर आयकर भवन रायपुर में है। और जो हमारे एक अधिकारी, आयकर अधिकारी हैं PR टंडन जी, इनके इंचार्ज बनाए गए हैं, जिनका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 9406717812। मैं रिपीट करता हूं श्रोताओं की सुविधाओं के लिए 9406717812। और लैंडलाइन नंबर भी है 0771, ये तो कोड है 2424419 2424419। आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर और लैंडलाइन नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने समस्याओं को लिखें और हमारे अधिकारी 2 दिन के अंदर आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। सर, एक बात और भी जानना चाहता हूं कि कभी कभी जैसा हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमें कोई चीज उदाहरण से समझ में आती है, तो इस योजना के बारे में क्या कोई आप उदाहरण देकर बता सकते हैं कि कितनी फायदेमंद ये साबित हो रही है? जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे करदाताओं के सुविधाजनक अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि 2010 में आपने कोई पेनी स्टॉक के माध्यम से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेकर आए थे, जिस पर टैक्स आपने नहीं भरा था, और उसका कर निर्धारण करते समय उसका एडिशन हो जाता है और उसके लिए वो विवाद पैदा होता है और आप अपील में आज भी पेंडिंग हैं। इस विवाद को निपटाने के लिए 2010 में उदाहरण के तौर पर अगर 10 लाख रुपए का एडिशन हुआ हो तो उस समय टैक्स का रेट 30% था, तो 3 लाख रुपए देते तो आप बच जाते, लेकिन आपने 3 लाख रुपया नहीं दिया। तो उसी 3 लाख रुपए को मैं आज 2020 में इस योजना के तहत अंतर्गत आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि उसी विशुद्ध कर 3 लाख का आज भुगतान करें। 10 साल बाद जिस रुपए को आपने आज तक अपने बिजनेस में लगाया, पाला पोसा, बढ़ाया, उस 3 लाख का भुगतान आज करें और ब्याज, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन सबसे मुक्ति पाएं। तो इससे अच्छा और स्कीम क्या हो सकता है? ये तो करदाता खुद ही जानते हैं, समझते हैं। सर, अभी मैं आयकर विभाग का जो स्टेटमेंट है वो भी देख रहा था, तो एक बड़ी राशि विवादित कर के रूप में फंसी हुई है और उसी के लिए ही ये योजना को लॉन्च किया गया है। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वर्तमान में कितनी राशि विवादित कर के रूप में फंसी हुई है यहाँ पर? देखिए, जो अपील पेंडिंग है उसकी राशि तो कुछ अनुमान तक निकाला जा सकता है, लेकिन विवाद से विश्वास के कितने लाभ लोग लेंगे ये तो डिपेंड करता है कि फॉर्म नंबर 1-2 कितना हमारे पास आता है। अपील में विवादित जो डिमांड पेंडिंग है वो करीब 9,000 करोड़ के करीब है, लेकिन योजना का सही सा लाभ लोग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेट में कम से कम 5,000 करोड़ के लगभग राशि का आने की संभावना है। पर राशि आना एक अलग बात है, अगर जो इसमें रिफंड भी आएगा तो हम रिफंड भी देंगे। मान लीजिए किसी विवाद पर विवादित आय का भुगतान आपने पहले कर के रूप में कर चुके हैं, तो जब आप स्कीम में आएंगे तो वो सारी राशि को हम आपको रिफंड के तौर पर वापस कर देंगे। प्रधान आयकर आयुक्त महोदय, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छी तरीके से हमको इस पूरी योजना के बारे में बताया। अंत में हम चाहते हैं कि जो हमारे करदाता इस वक्त इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जिनका कुछ विवाद चल रहा है, उनके नाम आप एक संदेश जारी करें कि वो आगे आएं और इस योजना को जो सरकार ने, जो आयकर विभाग ने उनके भले के लिए ही लॉन्च किया है, उसका लाभ उठाएं। जी हाँ, इस योजना के तहत अभी तक हमारे पास 1300 एप्लीकेशंस आ चुके हैं और उनको इनका लाभ रहा है, मिलेगा। कुछ लोगों को फॉर्म नंबर 3 इशू हो चुका है, कुछ लोगों को फॉर्म नंबर 5 इशू हो चुका है और जिनको नहीं हुआ वो होने की प्रक्रिया में है। जो लोग अभी भी इस योजना से वंचित हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप विवाद से विश्वास सहायता केंद्र का फायदा उठाएं या हमारे ऑफिस आएं, मेरे किसी भी अधिकारी के पास पहुंचे। हम सब आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस योजना के बारे में आकाशवाणी के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को जानकारी दी। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार।
हमारे श्रोतागण को भी बहुत बहुत आभार। हमारे आयकरदाता को, करदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए इस योजना का लाभ लें और विवाद रहित हो जाएं। पे योर टैक्स, रिमेन रिलैक्स्ड। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।